सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। क्लास 10th में मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम है तो कॉमन डिफरेंस को ऐड कर करके आप नेक्स्ट टर्म निकालते जा सकते। ये अनसॉल्वेबल है, कुछ नहीं आएगा इसका आंसर। वैसे कोई बोले ए क्यूब में से ए स्क्वायर माइनस करो, भाई अनलाइक टर्म्स को कैसे माइनस? या नंबर की सीरीज बनानी और उसके बाद चेक करना है कि वो नंबर की सीरीज एपी है कि नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 डेट इज एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चालू करने वाले। काफी अच्छा चैप्टर है, बिल्कुल मजा आएगा आपको बनाने में। ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, थोड़े थोड़े कंसेप्ट है, सीखते जाओगे फटाफट आपसे बनता चला जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता दूं, हम एक्सरसाइज वाइज वीडियो अलग बनाएंगे और इसका फिर वन शॉट कंबाइन करके आपको मैं लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। नाउ चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब सबसे पहले ना बेटा ये समझना पड़ेगा हमको कि मैथमेटिक्स में एपी बोलते किसको है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो अब यहां पर देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली नंबर की एक स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज है। जैसे मान लो एक नंबर की सीरीज लिख दिया मैंने 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन गोज अप टू इंफिनिटी। मान लो ये एक नंबर की सीरीज है जिसमें आप किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल के देखो। आप इन नंबर की सीरीज में कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस निकाल करके देखो। जैसे मैं बोलूंगा आपको 4 - 2 करो तो आएगा 2, 6 - 4 करो कितना हो जाएगा 2, 8 - 6 करो कितना होगा 2, 10 - 8 करो कितना आएगा 2। तो एक ऐसे नंबर की सीरीज, मैथमेटिक्स में एक ऐसे नंबर की सीरीज जिसमें कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम आए तो मैथमेटिक्स में इस टाइप के सीरीज को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज एपी। अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ध्यान से सुनना। मैथमेटिक्स में एक ऐसे नंबर की सीरीज जिसमें कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो ये डिफरेंस हमेशा आपके क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो इस टाइप के नंबर की सीरीज को हम मैथ्स में एपी बोलते हैं। एक आध एग्जांपल आप लोग के लिए और ले लेते हैं, है ना। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, 3 6 9 है ना, 12 15 एंड सो ऑन। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ क्या हम इस सीरीज को एपी बोल सकते हैं, तो आप किसी भी सीरीज को एपी बोलना है ना तो बस कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस चेक करो। कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस चेक कर लेते हैं। आप बताओ यहां पर 6 - 3 कितना होगा बेटा 3, 9 - 6 कितना हो जाएगा 3, 12 - 9 कितना हो जाएगा 3, अगेन 15 - 12 कितना हो जाएगा 3। तो कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर आपका सेम आ रहा है तो हम इस सीरीज को भी क्या बोल सकते हैं, एपी। बोलो करेक्ट है। अब ये सीरीज जहां से स्टार्ट होती है बेटा, ये सीरीज जहां से भी स्टार्ट होगी उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट किया जाता है। अब जैसे ये वाली जो सीरीज है ये 3 से स्टार्ट हो रही है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3। बोलो क्लियर है। तो एपी में फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, यानी ए से डिनोट करते हैं और ये सीरीज जहां से स्टार्ट होगी वही उसका फर्स्ट टर्म कहलाता है। और ये जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का आप जो डिफरेंस निकाले हो ना, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको हम, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को ना बेटा डी से डिनोट करते हैं। और कॉमन डिफरेंस के बारे में एक अच्छी चीज बता दूं, एक चीज हमेशा याद रखना, कॉमन डिफरेंस इट इज ऑलवेज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का मीनिंग क्या है। अब जैसे मैंने आपको बोल दिया, जैसे मैंने आपको बोला, सपोज करो यार मुझे 9 और 12 का डिफरेंस निकाल करके दो। तो अगर मैं आपको 9 और 12 का डिफरेंस निकालने बोलूंगा ना तो आप 12 में से 9 को माइनस करोगे। इट इज ऑलवेज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्योंकि बेटा मैथ्स में 9 - 12 और 12 - 9 में जमीन आसमान का फर्क है। 9 - 12 कर दिए तो -3 आ जाएगा और 12 - 9 करोगे तो 3 आएगा। तो भाई -3 नंबर लाइन में इधर है और +3 नंबर लाइन में इधर है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस निकालते हो तो ये बात हमेशा याद रखना, इट इज ऑलवेज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक, होपफुली आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए ये चीज।
ठीक, तो जैसे मान लो मैंने आपको बोला इसका कॉमन डिफरेंस निकालो 9 और 12 का, तो आप क्या करोगे, आप 12 में से 9 को माइनस करोगे। अब 12 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 3। बोलो क्लियर है। वैसे ही मैं अगर आपको बोलूं कि भाई 8 और 10 का मुझे कॉमन डिफरेंस बताओ, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 10 माइनस 8 विच इज कितना, 2। ठीक उसी तरीके से मैं आपको बोलूंगा 3 और 6 का डिफरेंस बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ, तो 6 में से 3 को माइनस करोगे। होपफुली आपको यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एपी की सीरीज मैंने आपको समझाया कि कोई भी मैथमेटिक्स में किसी भी सीरीज को एपी कब बोलेंगे, जब कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, उसको हम एपी बोलेंगे। और दूसरी चीज मैंने आपको ये बताया कि फर्स्ट टर्म क्या होता है और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये चीज याद रखोगे आप। इसी के बेसिस पे आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज बना हुआ है। ठीक, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में बिल्कुल फटाक से जंप करते हैं, वेरी इजी। नाउ प्लीज मूव ऑन टू द एक्सरसाइज 5.1 ऑफ योर एनसीईआरटी। ठीक, चलो देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसका ना जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना बेटा, वो मैं इस वीडियो लेक्चर के एंड में आपको करवा दूंगा। ठीक है, हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है, तो पहले आप बेसिक अपना क्लियर कर लो, फिर हम वर्ड प्रॉब्लम पे आएंगे। चलो देखो क्या दिया है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। हमको एक एपी के सीरीज के फर्स्ट 4 टर्म लिखने बोल रहा है। पहले 4 टर्म हमको एपी के सीरीज के लिखने हैं, जिसमें हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। आप देखो पहले क्वेश्चन में, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको ए दिया हुआ है 10 और डी दिया हुआ है 10। और मैं आपको एक बात बताते चलूं, कभी भी एपी की सीरीज में अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है तो पूरी सीरीज बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बनेगा कैसे, तो देखो पहला टर्म एज इट इज लिख देना। फर्स्ट टर्म दिया है 10, तो पहला टर्म 10 लिख दो। अब सेकेंड टर्म निकालने के लिए आपको करना क्या है बेटा, जस्ट कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाओ। सेकेंड टर्म निकालने के लिए या आने वाले टर्म्स निकालने के लिए जस्ट आपको कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाना है। किस तरीके से, देखो पहला टर्म 10 है, नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 कर दो, कितना हो गया 20। अगेन नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए 20 प्लस 10 कर दो, कितना हो गया 30। अगेन नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए 30 प्लस 10 कर दो, कितना हो गया 40। इस तरीके से ये हमारे शुरू के 4 टर्म निकल के आ गए। बोलो करेक्ट है, वेरी इजी। ऐसा मैं पूरा सीरीज बना सकता हूं एपी की। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम है तो कॉमन डिफरेंस को ऐड कर करके आप नेक्स्ट टर्म निकालते जा सकते हो। होपफुली बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा, वेरी इजी क्वेश्चन। अगेन बताओ, सेकंड भी मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, सेकंड करते हैं। सेकंड क्या दिया है बताओ। सेकंड में ए दिया है आपका -2, ठीक, और डी दिया है आपका 0। तो यार आप मुझे बताओ इसकी सीरीज कैसे बनेगी, वेरी इजी। फर्स्ट टर्म -2 है, अगेन -2 प्लस 0 करोगे, -2, अगेन -2 प्लस 0, -2, -2 प्लस 0, -2, तो ये सेम ही रहे। ये आ गए चारों टर्म हमारे, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। ठीक, ठीक इसी तरीके से इसका फोर्थ वाला भी देख लेते हैं भाई ना, क्या दिक्कत है। फोर्थ वाला बताओ, ए सॉरी थर्ड वाला। थर्ड में बताओ जरा, ए कितना दिया है बेटा, ए दिया है हमारा 4 और डी दिया है हमको -3। ठीक, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख लेते हैं 4। अब नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए डी को प्लस करना है, वो माइनस में तो ऑफ कोर्स माइनस ही करेंगे ना। 4 - 3, तो ये हो जाएगा 4 - 3 कितना 1। ये सेकंड टर्म आ गया, देखो ये फर्स्ट टर्म है 4, ये सेकंड टर्म आ गया 1। अगेन नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए ये 1 है, 1 में फिर -3 करेंगे, तो 1 - 3 कितना हो जाएगा बेटा -2। ये आ गया थर्ड टर्म। बोलो क्लियर है ना, ये एकदम लड्डू क्वेश्चन। अगेन ये -3 में फिर -3 करेंगे, तो ये -2 में फिर -3 करोगे, तो -2 - 3 कितना हो जाएगा -5। तो ये भाई चारों टर्म हमारे निकल के आ गए। तो एपी की सीरीज में अगर ए और डी मालूम है तो भाई हम सीरीज बना सकते हैं। 4 टर्म निकालना क्या बड़ी बात है, 5 टर्म बोलता तो हम 5 टर्म भी निकाल देते। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन होपफुली आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। इसका 2 क्वेश्चन और है, तो भाई ये भी बना देता हूं आपके लिए। चलो एक एक करके कर लेते हैं, क्योंकि अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है, मैं आपको कुछ बनाने के लिए नहीं दे रहा हूं ज्यादा होमवर्क। अच्छा, मैं एक चीज बोलूंगा, अगर आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो बिल्कुल आप नोट्स बनाओ बेटा। सिर्फ हेडफोन लगा के सुनते जाओगे तो ये कुछ बिल्कुल अच्छा मेथड नहीं है मैथ्स को बनाने का। अगर आप ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप रजिस्टर बना लो, आप पेन रखो अपने पास और बिल्कुल नोट्स बनाते चलो, बहुत जरूरी है। बिना पेन चलाए मैथमेटिक्स समझिएगा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या दिया है। ए दिया है -1 और डी दिया है 1/2।
तो भाई पहला टर्म तो आ गया -1, ठीक। अब सेकेंड टर्म निकालने के लिए ऐड करना पड़ेगा, -1 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो 1/2। अब यहाँ पर एडिशन में मैंने देखा यार 10th में कई सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, तो भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आप एडिशन के लिए याद रखो, सब्सट्रैक्शन एडिशन के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बेस्ट मेथड है। करना क्या है आपको, -1 को 1/1 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 को पहले 1 से -1 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा बेटा -2, अगेन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 1 सा कितना हो जाएगा 1, अगेन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1 2 सा कितना हो जाएगा 2, तो -2 + 1 विल बिकम -1/2, ठीक है। तो ये आ गया आपका सेकेंड टर्म, होपफुली बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगेन थर्ड टर्म निकालने के लिए ये -1/2 में फिर से 1/2 ऐड कर देते हैं, तो भाई -1/2 + 1/2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ गया 0, ये इसका थर्ड टर्म हो गया। बोलो क्लियर है। वैसे फोर्थ टर्म निकालने के लिए 0 में 1/2 ऐड कर दो और 0 + 1/2 कितना होगा 1/2, है ना, ये इसका फोर्थ टर्म हो गया। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, शुरू के 4 टर्म बोला था निकालने के लिए, चारों टर्म निकाल दिया मैंने, है ना, वेरी इजी क्वेश्चन। अगेन चलो फिफ्थ वाला भी देख लेते हैं बेटा फटाक से, फुल स्पीड से। बताओ फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, ए दिया है आपका -1.25, तो भाई ये तो फर्स्ट टर्म हो गया मेरा, ठीक। अब नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है, तो -1.25 -0.25, तो -1.25 -0.25 कितना होगा भाई, ठीक है। तो -1.25 -0.25 करोगे तो -1.50। एक चीज हमेशा याद रखना भाई, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, है ना, माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस, लेकिन साइन माइनस की ही आती है, इस चीज का ध्यान रखना। तो 1.25 + 0.25 करोगे 1.50, साइन माइनस की आएगी, तो ये आ गया आपका सेकेंड टर्म, ठीक। थर्ड टर्म भी निकाल लेते हैं, -1.50 प्लस, या प्लस की साइन नहीं भी लगाऊंगा तो चलेगा, है ना, -0.25, अगेन कितना हो जाएगा, तो ये भाई माइनस माइनस फिर से प्लस करना है, तो -1.75, ये आपका थर्ड टर्म आ गया, बोलो करेक्ट। अब फोर्थ टर्म निकालने के लिए -1.75, अगेन -0.25 करूंगा इसको, तो ये कितना आ जाएगा, अगेन माइनस माइनस प्लस, तो -2.00, ये मेरा आ गया फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। होपफुली बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा आपको, है ना, कहीं पर भी कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार रीड कर लो, देखो क्या दिया हुआ है। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, हमको ऑलरेडी एपी की सीरीज इस बार दी हुई है, क्योंकि बोला है इन द फॉलोइंग एपीज, हमको बस इसमें से देख करके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखते जाना है बेटा। तो इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, चलो जल्दी से आ जाओ, फर्स्ट देखते हैं क्या दिया। बताओ यार ये फर्स्ट वाली सीरीज का फर्स्ट टर्म कितना होगा, ए कितना होगा 3, बोलो करेक्ट है। अब अगर मैं इसका कॉमन डिफरेंस निकालने बोलूं आपको, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो भाई ये 1 -3, है ना। कॉमन डिफरेंस निकालते वक्त इस बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताते चल रहा हूं, कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इस चीज का बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखना, है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 -3, तो 1 -3 कितना हो गया आपका -2, तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म पहले का, ठीक। अगेन बताओ सेकेंड बनाते हैं, सेकेंड का क्या है बताओ, सेकेंड का फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा बेटा -5, बोलो क्लियर है, ये हो गया -5। और अगर मैं इसका कॉमन डिफरेंस की बात करूं, तो देखो जब भी यहां पर मल्टीपल माइनस की साइन दिखे, तो मैं तो हमेशा ये सजेस्ट करूंगा आपको कि ब्रैकेट का यूज करो, जब जितना ज्यादा ब्रैकेट का यूज करोगे गलती होने के चांसेस आपके उतने कम हो जाएंगे। क्या बोल रहा हूं यहां पर ध्यान दो। अगेन इसमें कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना पड़ेगा, तो ये नेगेटिव में है ना, इसको ब्रैकेट में रख दो आप, -1 माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा -5, बोलो क्लियर है यहां तक, है ना। तो क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू -1, अगेन माइनस माइनस प्लस, तो +5, तो d इज इक्वल टू -1 + 5 करोगे तो क्या होगा बेटा, 5 - 1 4 होता है, तो d हो गया आपका कितना 4, बोलो करेक्ट है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, बस a और d ही निकालना है हमको। बस निकालते वक्त भाई थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ 2 बार माइनस साइन थी देखो, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये ब्रैकेट के आजू बाजू 2 माइनस साइन है, तो मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस, तो -1 + 5 विल बिकम +4,
क्लियर है यहाँ तक? होपफुली अच्छे से समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो क्या क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं 1/3, ये फर्स्ट टर्म हो गया। कॉमन डिफरेंस अगर मुझे निकालने बोला, अगेन सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बेटा, तो सेकंड टर्म है 5/3 माइनस फर्स्ट टर्म है आपका 1/3। तो बेस क्योंकि सेम है तो यहां डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, 5 - 1 हो जाए, इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 - 1/3, तो ये हो जाएगा आपका 4, 5 - 1 कितना 4/3, तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया। बोलो क्लियर है यहां तक, है ना? अच्छे से आ गया होगा समझ में। अगेन इसका फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। आप जरा बताओ यार फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा। फोर्थ वाला देखो जरा, फर्स्ट टर्म कितना 0.6, अगेन कॉमन डिफरेंस निकालने बोलूंगा तो 1.7 माइनस 0.6, जस्ट माइनस कर लो, तो 1.7 में से 0.6 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 1.1, तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक, होपफुली बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन भी, इसमें कहीं कुछ ऐसा हार्ड नहीं है जो आपको समझ में ना आए, बिल्कुल आराम से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा सब चीजें। ठीक है, बिल्कुल फुल स्पीड से आगे बढ़ते हैं। नाउ प्लीज मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जरा पढ़ो बेटा, देखो क्या दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज क्वेश्चन मार्क, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर जो 3 हमने दोनों किया ना, उसको कंबाइन कर करके ना क्वेश्चन नंबर 4 को पूछ दिया है। क्या बोला है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। इस बार ना बेटा हमको चेक करना है, इस बार हमको चेक करना है कि इनमें से कौन सी सीरीज एपी है। और मैंने किसी भी सीरीज को एपी है कि नहीं कैसे चेक करोगे, जो मैंने शुरू में आपको डेफिनेशन बताया, किसी भी सीरीज के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का अगर डिफरेंस सेम है तो वो एपी होगा, नहीं तो वो एपी नहीं होगा। और अगर एपी है, लिखा है इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है और उसके आगे के 3 टर्म निकालना है अगर एपी हुआ तो। ठीक, तो चलो बिना देर किए इसको भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले ना मुझे इसको चेक करना पड़ेगा कि भाई ये एपी है कि नहीं, और एपी है कि नहीं ये चेक करने के लिए जस्ट कॉमन डिफरेंस निकालते जाओ। सबसे पहले देखो यार 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, 8 - 4 कितना हो गया 4। तो भाई ये तो यहीं पर समझ में आ गया यार, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, और जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या ये एपी होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। और अगर एपी नहीं है ना बेटा तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको, है ना, ये खत्म हो गया, इसको छोड़ दो आप। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अब मुझे बोला यार इसको चेक करो कि ये एपी है कि नहीं, तो भाई चेक करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को माइनस करते हैं ना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये है हमारा 5/2 माइनस ये है मेरा 2/1। तो यार क्या होगा बताओ, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें अपन, है ना, तो बताओ 1 5 जा कितना 5 माइनस 2 2 जा कितना 4 अपॉन 2 1 जा कितना 2, है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैं अपने लेक्चर्स में शुरू से सिखाते आ रहा हूं आपको, आप हमेशा ध्यान रखो। 1 5 जा 5, 2 2 जा 4, अगेन 2 1 जा 2। बोलो क्लियर है? तो 5 - 4 कितना हो गया बेटा 1/2, है ना, ये आया। लेकिन याद रख लेना, जब हमको किसी भी सीरीज को चेक करना है ना एपी है कि नहीं, तो सारे टर्म्स का डिफरेंस निकाल के देख लेना, क्योंकि जरूरी है बेटा, चेक करना है तो सारे डिफरेंस सेम आने चाहिए। ये मैंने पहला निकाला। ठीक, अब सेकंड दिस माइनस दिस कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस माइनस दिस करूंगा तो 3/1, 3 है 3 को 3/1 लिख दिया, माइनस 5/2। अगेन डिफरेंस निकालते हैं, बताओ 2 3 जा कितना 6, 1 5 जा 5, अगेन 1 2 जा 2, तो 6 - 5 आ गया, अगेन 1/2 आया, अच्छी बात है। फिर से दिस माइनस दिस ये भी निकाल लेते हैं, तो बताओ ये कितना हो जाएगा 7/2 माइनस 3/1, अगेन 1 7 जा 7, 2 3 जा 6 अपॉन 2 1 जा कितना 2, तो 7 - 6 कितना हो गया, अगेन ये आ गया 1/2। तो भाई हाँ, पूरे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा है 1/2 1/2 1/2। तो हम यहां पर अब बोल सकते हैं देयरफॉर यस इट इज एन एपी। तो हाँ भाई ये एपी है, और अगर ये एपी है तो हमको इसका कॉमन डिफरेंस बताना था, तो इतने बार तो निकाल दिए, तो डायरेक्ट लिख देते हैं कि भाई इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा ये कितना होगा 1/2 होगा। ठीक, ये इसका कॉमन डिफरेंस हो गया। और उसके बाद उसके आगे के 3 राइट 3 मोर टर्म, तो भाई इसके आगे के 3 टर्म और लिखने हैं, तो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो
ये टर्म क्या है बताओ बेटा, 7/2। अब इसके आगे के 3 टर्म और लिखने हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमको मालूम है एपी की सीरीज बनाना है तो कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाओ। तो बताओ 7/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा यार, यानी नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए 7/2 प्लस 1/2 कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 8/2, राइट। अगला टर्म निकालना है तो 8/2 प्लस 1/2 डायरेक्ट लिख दो 9/2। फिर उसका अगला टर्म निकालना है तो क्या करेंगे, 9/2 प्लस 1/2 10/2। तो ये इसके आगे के 3 टर्म हो गए, मैंने इसको कैंसिल कर देता हूं, 2 4 8 है ना। तो देखो ये 2 4 8, तो भाई ये आ गया 4, ये एक टर्म हो गया, ठीक है। दूसरा कितना हो गया, ये 9/2 है ना, ये सेकंड टर्म। और ये 2 इसको भी काट देते हैं, 2 5 10, तो ये 5, ये इसका थर्ड टर्म हो गया, क्योंकि उसने बोला था ना राइट 3 मोर टर्म, तो निकाल दिया मैंने 3 टर्म, 1 2 3 आगे के 3 टर्म हमने निकाल दिया। तो यहां पर ये एक क्वेश्चन हमारा ये पूरा सॉल्व हो गया, क्योंकि एपी आया था, मुझे कॉमन डिफरेंस भी बताना पड़ा और मुझे उसके आगे के 3 टर्म और लिखने पड़े। बोलो क्लियर हुआ यहां तक। एक्चुअल में इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अगर आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा आप एक बार एनसीईआरटी को ओपन करो, कम से कम क्वेश्चन नंबर 4 में 15 क्वेश्चन होंगे बेटा। तो 15 क्वेश्चन पूरे वीडियो लेक्चर से देख के मत बनाओ, आपको अगर ये समझ में आ गया है तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आप वीडियो को पॉज करो और एक बार पूरे बना के देखो, उसके बाद आपको जो जो डाउट आएंगे वो क्वेश्चंस आप वीडियो लेक्चर से समझ लो, ज्यादा बेटर है बजाय पूरा वीडियो लेक्चर से देखने से, ठीक है। मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका थर्ड क्वेश्चन देखो, है ना, हमको हर एक में चेक करना है भाई एपी है कि नहीं, तो एक एक करके चेक करते हैं यार। चलो देखो थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले ये डिफरेंस निकाल लेते हैं, दिस माइनस दिस, तो ये है भाई माइनस, मैंने हमेशा बोला है मल्टीपल माइनस की साइन रहेगी तो ऑलवेज यूज द ब्रैकेट, तो मैं यहां पर लगाता हूं -3.2 माइनस ऑफ -1.2, तो क्या हो जाएगा ये -3.2 माइनस माइनस इट विल बिकम +1.2। अगेन देखो माइनस प्लस माइनस होता है बेटा, 3.2 में से 1.2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 2.0, है ना, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, लेकिन साइन बड़े वाले का आता है तो ये आएगा -2.0। तो मैंने एक डिफरेंस निकाला, है ना। सेकंड डिफरेंस इन दोनों का निकाल लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई -5.2 माइनस ऑफ -3.2, क्लियर है, तो ये आ गया -5.2, अगेन माइनस माइनस प्लस 3.2, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस होगा, ये हो गया 0, 3 में से 5 गया कितना 2.0, अगेन ग्रेटर वाले की साइन आएगी -2.0। और यहां पर ना यार देखो थर्ड वाला मैं ओरली सॉल्व करके बता दे रहा हूं, -7.2 प्लस 5.2 अगेन -2.0 आ रहा है, यानी कुल मिला के ना कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूं यस इट इज एन एपी। और अगर ये एपी है तो बताओ यार इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, -2.0, हमने इतने बार निकाल दिया, -2 है कॉमन डिफरेंस, तो इसके आगे के 3 टर्म और लिखने बोल रहा है, लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। देखो -7.2 है लास्ट टर्म, ये -7.2 है, इसके आगे के 3 टर्म और लिखने, कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ यार, -7.2 -2, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 7 + 2 कितना होगा 8 9, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट लिख सकते हैं -9.2, अगेन 9 में फिर 2 और ऐड कर दो 10 11, तो -11.2, है ना, फिर 11 में 2 और ऐड कर दो 12 13, तो -13.2, तो आ गए भाई इसके, ये देखो आगे के 3 टर्म निकाले थे, इसके आगे के 3 टर्म और आ गए। बोलो क्लियर हुआ यहां तक, है ना, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करो, फोर्थ क्वेश्चन में चेक करते हैं एपी है कि नहीं है, ठीक है। तो चलो देखते हैं फोर्थ। सबसे पहले ये देख लो यार, इन दोनों को माइनस करते हैं अपन, ये है -6 ब्रैकेट में रखते हैं, माइनस ऑफ -10, तो भाई ये हो जाएगा -6 माइनस माइनस +10, तो -6 + 10 कितना हो जाएगा +4। बोलो क्लियर है। अगेन वैसे इन दोनों को माइनस करते हैं अपन, तो ये है -2 माइनस ऑफ -6, तो -2, अगेन माइनस माइनस +6, तो -2 + 6 ये आ गया भाई 4, अच्छी बात है। अगेन इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, 2 माइनस ऑफ -2, है ना, दिस माइनस दिस करूंगा तो 2 माइनस ऑफ -2, अगेन माइनस माइनस +2, तो 2 + 2 कितना आ रहा है 4, अगेन ये भी एपी आ रहा है, क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है यानी एपी है, तो मैं यहां लिख दूंगा यस इट इज एन एपी। और अगर एपी है तो बताओ बेटा कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा कितना 4, बोलो करेक्ट है। और कॉमन डिफरेंस अगर 4 है तो आगे की 3 टर्म भी निकलना आसान है, लास्ट टर्म आपका कितना है 2, अगेन ऐड करते जाओ, 2 + 4 कितना हो जाएगा 6,
क्लियर है? 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, अगेन 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14। तो ये इसके आगे के 3 टर्म भी निकल गए। बोलो क्लियर है यहां तक? ये भी आ गया होगा समझ में। फटाक से आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब यार ये क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा है, यहां हो सकता है आप लोग भी अगर बना रहे होगे खुद से तो अटक सकते हो, क्योंकि 5th क्वेश्चन में ना स्क्वायर रूट दिया है। खैर कोई डरने वाली बात नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलो मैं बताता हूं। सबसे पहले चेक करना है कि एपी है कि नहीं, तो कुछ नहीं, आप डिफरेंस निकालो ना। सबसे पहले इन दोनों को माइनस करते हैं। चलो देखो क्या दिया है, ये दिया है 3 प्लस रूट 2 माइनस 3। बोलो करेक्ट है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। मेरी आदत है, ये आप लोग की भी आदत होनी चाहिए, बाइनोमियल जहां पर भी दिखे आपको, जहां पर भी बाइनोमियल्स दिखे, ऑलवेज यूज द ब्रैकेट। ब्रैकेट्स यूज करने से ना प्लस या माइनस साइन की गड़बड़ी नहीं होगी आपसे। ठीक है, चलो देखो यहां पर ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, तो प्लस 3 माइनस 3 कैंसल आउट, तो आया कितना बेटा रूट 2। बोलो क्लियर है ना? सिंपल। अगेन अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, अगेन दिस माइनस दिस। तो भाई आप बाइनोमियल्स में हमेशा ब्रैकेट लगाओ, ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, तो अगेन इसको इससे माइनस करना है, तो मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं आपके लिए। चलो देखो, अगेन ये है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2, तो अगेन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो देखो ब्रैकेट लगाने से आपको एक चीज समझ में आएगी कि अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो यहां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी ना बेटा, तो ये माइनस साइन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। ये ब्रैकेट लगाने का एडवांटेज ये होता है कि कभी भी आपकी साइन की गलती नहीं होगी। यानी बोलना क्या चाह रहा हूं मैं, देखो 3 प्लस 2 रूट 2, ये माइनस साइन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये हो जाएगा -3 और माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस रूट 2। तो ये +3 -3 कैंसल आउट, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 विल बिकम रूट 2। आप समझने के लिए इसको ऐसा भी समझ सकते हो भाई, 2 रूट 2 माइनस 1 रूट 2, कुछ भी नहीं है तो इसके सामने क्या है 1। तो 2 रूट 2 लाइक टर्म्स हमेशा सब्सट्रैक्ट या ऐड हो सकते हैं, ये लाइक टर्म्स है, दोनों रूट 2 है तो माइनस हो सकता है। 2 रूट 2 माइनस 1 रूट 2 कितना हो जाएगा रूट 2। बोलो क्लियर है? अगर अटके होगे तो यहां पर मेरे हिसाब से मिस्टेक किए होंगे। एक डिफरेंस और निकाल लेते हैं, अगेन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इन दोनों का भी डिफरेंस निकाल लेते हैं। बताओ क्या दिया है, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक, अगेन ब्रैकेट में लिखा मैंने, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दिस माइनस दिस, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस साइन डिस्ट्रीब्यूट करो, तो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 2 रूट 2, तो बताओ क्या हो जाएगा बेटा, +3 माइनस 3 विल गेट कैंसल आउट। अगेन 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, तो भाई 3 माइनस 2 जो होता है ना ये 1 हो जाता है, तो 1 रूट 2 है ना। अब ये 1 रूट 2 लिखो यार या रूट 2 लिखो, एक ही बात है। तो अब ध्यान से देखो, तीनों जगह मेरे डिफरेंस सेम आ रहे हैं। अब क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, मैं बोल सकता हूं कि भाई यस इट इज एन एपी। तो भाई मैं बोल सकता हूं कि एपी है, और इसके आगे के 3 टर्म बताना भी कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, तो ये तो तुम ओरली बता सकते हो यार। यहां पर सीरीज को अच्छे से देखो, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, तो आगे के 3 टर्म क्या हम ओरली नहीं बता सकेंगे? बिल्कुल आराम से। इसके आगे क्या आएगा बेटा, 3 प्लस, देखो 3 प्लस 2 रूट 2 है, फिर 3 प्लस 3 रूट 2 है, आगे 3 प्लस 4 रूट 2 आएगा, तो 3 प्लस 4 रूट 2। इसके आगे क्या आएगा, 3 प्लस 5 रूट 2। इसके आगे क्या आएगा, 3 प्लस 6 रूट 2। है ना, इतना भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ऐड कर करके बताएंगे, अरे डायरेक्ट लिख दो, समझ में आ रहा है। तो भाई ये इसके आगे की 3 टर्म है। होपफुली आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। चेक करना है एपी है कि नहीं। अब माइनस कर लो 0.22, तो भाई 0.22 में से 0.20 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2 0, और ये आएगा 0, तो ये आ गया 0.02। बोलो क्लियर है? ये आया आपका कितना 0.02। अगेन इन दोनों को माइनस करके देखते हैं, तो ये क्या है भाई 0.222 माइनस 0.220। अगर मैं माइनस करूंगा तो ये 2 आ गया, ये 0 0.0, तो ये कितना आ रहा है 0.002। कहां कॉमन डिफरेंस सेम है, तो लिख सकते हो नो इट इज नॉट एन एपी,
नॉट एन एपी। आप में से कुछ बच्चे ये बोल रहे होंगे सर कि, या सोच भी रहे होंगे कि ये सब हमको दिखाना जरूरी है क्या, अगर ओरली हो पा रहा है तो कर सकते हो। अरे बिल्कुल कर सकते हो, और आप बेफिक्र रहो, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड्स में नहीं आते। इतने छोटे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम थोड़ी ना देगा आपसे, ये बस आपको पहचानना सिखा रहा है कि कौन सी सीरीज एपी होती है, और आपको कैसे यानी देख करके समझना है कि एपी है कि नहीं, है ना। तो ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए, ऐसे जनरल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। अगेन देखो, अगेन हमको उसको चेक करना है कि भाई ये एपी है कि नहीं। आप अगेन माइनस कर लो भाई, -4 -0 इट विल बिकम -4, ठीक। ये है -8 माइनस ऑफ -4, तो -8 माइनस माइनस +4, तो ये आएगा -8 +4 -4। बोलो क्लियर है। अगेन यहां पर इन दोनों को माइनस कर ले, -12 माइनस ऑफ -8, तो -12 माइनस माइनस +8 इट विल बिकम -4। अगेन कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं यस इट इज एन एपी। और अगर एपी है तो आगे के 3 टर्म निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट टर्म कितना है बेटा, -12, ठीक। तो इसके आगे की 3 टर्म बताओ भाई, -12 -4 कितना हो जाएगा, -16, -16 -4 हो जाएगा -20, -20 -4 हो जाएगा -24। तो ये इसके आगे के 3 टर्म हो गए, ठीक। होपफुली बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोग को, है ना, समझ में आते जा रहा होगा। इतना हार्ड नहीं है कि समझ में ना आए, और अगर समझने में डिफिकल्ट जा रहा है आपको तो शायद आपने थोड़ा पहले का वीडियो स्किप कर दिया है, आप जरूर देख लेना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। ये तो दिख रहा है वो एपी है, तो भी चलो 8th क्वेश्चन में, 8th क्वेश्चन में ना बेटा सारे टर्म सेम है। अब जब भी सारे टर्म सेम है ना, आप माइनस करोगे यार, कॉमन डिफरेंस 0 है। एक तो ये एपी है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं यार, आप लोग सॉल्व करना। यस इट इज एन एपी, और कॉमन डिफरेंस कोई पूछेगा कितना है तो 0 है भाई। कॉमन डिफरेंस 0 है तभी तो पूरे टर्म सेम रिपीट हो रहे हैं, है ना। ऐसा एक क्वेश्चन अभी ऊपर हमने किया था, तो कॉमन डिफरेंस 0 है, और आगे के 3 टर्म क्या होंगे, -1/2 -1/2 -1/2, सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा आपसे। 9th क्वेश्चन क्या दिया देखो, 13927, क्या ये एपी है? शक्ल देख के लग रही है बिल्कुल एपी नहीं है। आप डायरेक्ट भी बता सकते हो ना यार, 3 - 1 कितना है बताओ, 2। अगेन 9 - 3 करेंगे तो 9 - 3 कितना आ जाएगा, 6। कॉमन डिफरेंस तो सेम है नहीं बेटा, तो डायरेक्ट लिख देता हूं यही, नो इट इज नॉट एन एपी, है ना। तो ये तो आप भी बना लिया होगे। अगेन 10th क्वेश्चन में अगर मैं आऊं तो 10th क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, a 2a 3a 4a। भाई 10th क्वेश्चन में देखो आप a 2a 3a 4a, तो अगर 2a माइनस a करोगे तो ये आ जाएगा a, 3a माइनस 2a करोगे तो ये आ जाएगा a, 4a माइनस 3a करोगे तो ये आ जाएगा a। तो कॉन्सेक्यूटिव डिफरेंस, टर्म्स का डिफरेंस बिल्कुल सही है, तो मैं बोल सकता हूं अगेन इसको भी कि भाई यस इट इज एन एपी। तो भाई ये भी एपी है। कॉमन डिफरेंस कितना है, तो भाई कॉमन डिफरेंस देख लो आप, इसका ए ही आ रहा है, और आगे के 3 टर्म निकालना कोई बड़ी बात है, 2a 3a 4a, आगे के 3 टर्म कितना आ जाएगा बेटा, 5a 6a 7a, तो ये भी यही बन गया। बोलो क्लियर है। अब नेक्स्ट ना ये 9th क्वेश्चन है ना, ये सॉरी 11th क्वेश्चन है, ये थोड़ा इधर खसक गया है ना। तो ये 11th क्वेश्चन कैसे होगा बेटा, देखो 11th क्वेश्चन को देखते साथ बोल सकते हो कि वो एपी नहीं है। अब कैसे, आप चेक करो भाई, यहां पर देखो ए स्क्वायर में से ए कोई माइनस करने बोल दे मैथमेटिक्स में कि ए स्क्वायर माइनस ए करके दिखाओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ क्या तुम इसको माइनस कर सकते हो? मैथमेटिक्स में अनलाइक टर्म्स ना ही कभी ऐड होते हैं और ना ही कभी सब्सट्रैक्ट होते हैं। तो ये अनलाइक टर्म है, ये अनसॉल्वेबल क्वांटिटी है, हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। जब सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे तो डिफरेंस क्या निकालेंगे बेटा, है ना। तो ये अनसॉल्वेबल है, कुछ नहीं आएगा इसका आंसर। वैसे कोई बोले ए क्यूब में से ए स्क्वायर माइनस करो, भाई अनलाइक टर्म्स को कैसे माइनस कर देंगे, हमको मालूम ही नहीं। और जब हम माइनस कर ही नहीं सकते, डायरेक्ट लिख दो भाई इट इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी, ठीक है। होपफुली आपको यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया है, √2 √8 √18 √32। नाउ ये पूरे क्वेश्चन नंबर 4 में ना यार ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना, आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए। देखो ये इसको करना कैसे है ना, इसमें ना रूट को सिंप्लीफाई करो बेटा, स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करोगे बिल्कुल आराम से बनेगा। पहला तो √2 है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ना √8 है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये √8 को मैं स्प्लिट कर सकता हूं क्या? ये 8 को मैं 2 × 2 × 2 लिख सकता हूं क्या?
लिख सकते हैं ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो तुमने 9th क्लास में हीरोन्स फॉर्मूले में भी स्क्वायर रूट सीखा है, 8th क्लास में स्क्वायर रूट चैप्टर है, उसमें भी आपने रूट्स को सिंप्लीफाई करना सीखा होगा। तो देखो ये रूट 2 का पेयर बन रहा है, तो 2 को बाहर ला लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 रूट 2। बोलो करेक्ट है? ये 2 को अगर मैं बाहर ला दूं तो ये 2 आ गया, और ये जो 2 है ये रूट के अंदर बच जाएगा, तो ये 2 रूट 2 हो गया। नेक्स्ट देखो तो ये कितना है बेटा, रूट 18। अब देखो यार रूट 18 को ना अपन एकदम स्टाइल से ब्रेक करते हैं, ठीक है ना। अब स्टाइल से ब्रेक करने का मतलब क्या है, 18 को तुम बताओ क्या मैं 2 9 जा लिख सकता हूं? 18 को मैं क्या 2 इंटू 9 लिख सकता हूं? आप चाहो तो 2 इंटू 3 इंटू 3 भी लिख सकते हो, मैं 2 इंटू 9 लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ यार, 9 ना परफेक्ट स्क्वायर है बेटा, है ना। 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो भाई ये 9 बाहर आ जाएगा ना, ये 9 बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 3, तो ये आ गया 3 रूट 2। बोलो क्लियर है? वैसे ही ये रूट 32 है ना, 32 को भी बड़े स्टाइल से ब्रेक करते हैं इसको लिख देता है 2 इंटू 16 लिख सकता हूं मैं, और ये 16 परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 4 का, तो ये बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 4 रूट 2। बोलो क्लियर है? तो मेरे पास एपी की सीरीज बनी, मैंने इसको सिंप्लीफाई करके एक नई सीरीज बनाया। पहला टर्म है रूट 2, सेकेंड टर्म है 2 रूट 2, थर्ड टर्म है 3 रूट 2, और फोर्थ टर्म है 4 रूट 2। अब मुझे कोई बोले कि भाई इसको चेक करो कि ये एपी है कि नहीं, तो मैं बिल्कुल आराम से देख के बोल सकता हूं कि भाई ये एपी है। कैसे? आप देखो 2 रूट 2 माइनस रूट 2 करोगे आप, तो 2 रूट 2 माइनस रूट 2 इज रूट 2, है ना। यहां जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा यहां देख लो भाई, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, बेटा रूट 2 के सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 2 रूट 2 माइनस रूट 2 कितना हो जाएगा? रूट 2। बोलो क्लियर है? ओरली कर लो, ज्यादा बेटर है। 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 कोई करे तो 3 में से 2 गया तो रूट 2 ही बचेगा, 1 रूट 2। अगेन 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 करोगे तो क्या आएगा? रूट 2। तो देख लो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है, और अगर डिफरेंस सेम है तो क्या मैं इसको एपी बोल सकता हूं? चलो देखो, तो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है, तो मैं यहां लिख सकता हूं यस इट इज एन एपी। और अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा? रूट 2। बोलो क्लियर है? और कॉमन डिफरेंस रूट 2 है, तो आप बता सकते हो इसके आगे के 3 टर्म क्या होंगे, ओरली बता सकते हो आप। देखो रूट 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2, 4 रूट 2, तो इसके आगे के 3 टर्म हो जाएंगे 5 रूट 2, 6 रूट 2 और 7 रूट 2। तो ये आगे के 3 टर्म डायरेक्ट आ गए। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता चलूं, लिख तो दिया मैंने आगे के 3 टर्म, लेकिन ना ये 3 टर्म आपके एनसीईआरटी के पीछे नहीं दिए होंगे। एनसीईआरटी के पीछे आपका आंसर थोड़ा सा अलग होगा, और वो क्या होगा ये मैं आपको यहां समझाता हूं, प्लीज समझो। देखो मैंने यहां पर लिखा है 5 रूट 2, एक्चुअल में आंसर 5 रूट 2 नहीं दिया होगा। आप इस 5 को अंदर भेजो। अब मैं क्या बोल रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये 5 रूट 2 है बेटा। अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर हमको 5 को रूट के अंदर भेजना है, तो 5 को अगर रूट के अंदर भेजना है ना, तो 5 का स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो ये 5 जो है रूट के अंदर चला जाएगा 25 बनकर, 5 रूट के अंदर चला गया 25 बनकर, तो 25 इंटू 2, तो 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा? रूट 50। 15 25 इंटू 2 कितना होता है? 50, तो 50 आ जाएगा। अगेन वैसे ही सेम अगर मैं करूं तो ये 6 को अंदर भेजना है, 6 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 36, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 6 12 का 2 कैरी 1, 2 3 6 एंड 1 7, तो ये आ जाएगा रूट 72। ठीक उसी तरीके से अगर मैं 7 को अंदर भेज दूं रूट के, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 9 18, 1 2 4 8 एंड 1 9 98। तो अगर आप बुक के पीछे एनसीईआरटी के पीछे आंसर देखने जाओगे ना, तो आंसर में आपको ये 3 आंसर मिलेंगे, रूट 50, रूट 72, रूट 98, जो कि इसी फॉर्म में दिए होंगे। रूट 32 के बाद दिया होगा रूट 50, उसके बाद रूट 72 और उसके बाद रूट 98। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, होपफुली आपको ये क्वेश्चन आया होगा समझ में। वेरी गुड क्वेश्चन है ना, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन असर्शन रीजन वगैरह में भी पूछ सकता है कि भाई एपी है कि नहीं, समझाओ करके। ठीक है ना, चलो मूव ऑन टू द 13th क्वेश्चन। अब ये 13th क्वेश्चन भी स्क्वायर रूट वाला है, लेकिन इसके जैसा नहीं है। इसको देखते साथ बोल सकते हो आप एपी नहीं है। अब इसको देखते साथ हम कैसे डिक्लेयर करेंगे कि एपी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर। अब देखो यहां पर अगर मैं बोलूंगा भाई कि रूट 6 को रूट 3 से माइनस करो, यार मुझे एक बात बताओ, अनलाइक रूट्स कभी भी प्लस या माइनस होते हैं क्या? तो भाई अनलाइक रूट्स ना ही कभी ऐड होंगे ना ही कभी सब्सट्रैक्ट होंगे, तो ये अनलाइक रूट्स कभी भी प्लस माइनस नहीं हो सकता बेटा। रूट 6 माइनस रूट 3 करने बोलूंगा तो कुछ नहीं होने वाला है,
ये अनसॉल्वेबल क्वांटिटी है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते आप। वैसे ही अगर मैं बोलूंगा कि √9 माइनस √6 करो, तो ये भी √9 क्या होता है, चलो इसको 3 लिख देते हैं, तो 3 माइनस √6 का भी माइनस कर सकते हो क्या आप? नहीं कर पाओगे ना, इसको आप माइनस कर ही नहीं पाओगे। अब जब कर ही नहीं पाएंगे तो हम लिख देते हैं कि इट इज नॉट एन एपी, तो ये एपी तो है ही नहीं। बोलो क्लियर है? तो फिर यहां तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल स्पीड से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 और 15 दो बचे हैं। अगेन ये भी बहुत अच्छे हैं, है ना, 14 और 15 दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। इसको देखते साथ मत बोलना बेटा कि ये एपी है कि नहीं है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना, सब्र रख के, डायरेक्ट मत बोल देना कि एपी है कि नहीं है। अब करेंगे कैसे इसको, देखो अब मुझे सबसे पहले ये बताओ यार, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 7 का स्क्वायर कितना है 49। पहले इसको सिंप्लीफाई करके देखना, कॉमन डिफरेंस निकालना जरूरी है ना, क्योंकि स्क्वायर तो कर ही सकते हैं। तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, 25 माइनस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा यार, 25 में से 9 हटा दो आप, है ना, तो 16। तो भाई ये तो कहीं से भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं कि नो इट इज नॉट एन एपी। बोलो करेक्ट है? तो भाई ये तो एपी है ही नहीं, ठीक है। अच्छा इसको चेक कर लेते हैं यार, 8 9 सही है ना, पता नहीं क्यों एक अजीब सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया मुझे दिमाग में। तो भाई देखो ये तो एपी नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये कभी भी एपी नहीं होगा। अच्छा सुनो, अब एक्साइटमेंट में क्योंकि अब ये एपी नहीं है, इसको भी डायरेक्ट एपी नहीं है करके मत लिख देना, है ना, पहले इसको चेक कर लेना बेटा। 1 का स्क्वायर कितना 1, 5 का स्क्वायर कितना 25, 7 का स्क्वायर कितना 49। तो पहले यहाँ पर इसको चेक कर लो, 7 का क्यूब आप एक बार निकाल लेना, है ना। ये 7 का क्यूब नहीं होगा यार, देखना पड़ेगा, शायद मे बी 73 है वो, है ना, ये मे बी 73 होगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, 25 माइनस 1 कितना होगा 24, 49 माइनस 25 करोगे तो 24 ही आ रहा होगा। इवन दो इसको माइनस करके देखो 24 ही आना चाहिए, ये वाले टर्म्स में मुझे डाउट है कुछ, है ना, देख लेना सही है क्या। कॉमन डिफरेंस सेम आएगा बेटा इस केस में, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, देखो ये 24 है, ये भी 24 है, तो आप बोल सकते हो यस इट इज एन एपी। बोलो क्लियर है? और अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस कितना है 24, और आगे के 3 टर्म अब इसके आप निकाल लेना, ठीक है। तो चलो यहां तक तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 पूरा करवा दिया आपको स्टार्टिंग से एंड तक। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बचा था, मैंने बोला था इसको लास्ट में करवाऊंगा, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव कर। अब देखो यार बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में नहीं कराया, लास्ट में करा रहा हूं ताकि आप समझ सको, क्योंकि अभी तक ना एपी का फंडामेंटल आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एपी की सीरीज क्या होती है, कैसे चेक करते हैं, हर चीज आपको क्लियर है। अब ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल आराम से बनेगा। जल्दी से पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। आपको क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला है कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आपको दिए हैं, इन वर्ड प्रॉब्लम को रीड कर करके आपको एपी की सीरीज बनानी है या नंबर की सीरीज बनानी है, और उसके बाद चेक करना है कि वो नंबर की सीरीज एपी है कि नहीं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको स्टेटमेंट्स दी हैं, उनको स्टेटमेंट्स को आपको पहले क्रैक करके एक नंबर की सीरीज बनानी है, और उसके बाद चेक करना है कि भाई वो सीरीज एपी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कैसे करेंगे, चलो बिल्कुल आराम से बनाते चलते हैं, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप देखो क्या दिया है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड फॉर ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो भाई वो बोल रहा है कि भाई एक टैक्सी आपने बुक किया, तो एक जब आप टैक्सी बुक करते हो तो पहले किलोमीटर का, फर्स्ट किलोमीटर का, देखो यहां पर लिखा है ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर का 15 रुपए देना है आपको। उसके बाद आगे आप कितने भी किलोमीटर एक्स्ट्रा चलते जाओ, हर एक किलोमीटर का आपको ₹8 देना है फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब ये हुआ, जैसे मान लो मैंने टैक्सी बुक किया, और उस टैक्सी में अगर मैं 1 किलोमीटर ट्रेवल करता हूं, ध्यान देना, उस टैक्सी में अगर मैं 1 किलोमीटर ट्रेवल करता हूं तो टैक्सी वाले को कितना पे करना पड़ेगा बेटा मुझे,
उसको मुझे 15 रुपीज पे करना पड़ेगा, यानी 15 रुपए मुझे पे करना पड़ेगा। वैसे मान के चलो 1 किलोमीटर के बजाय मैं 2 किलोमीटर उसके साथ ट्रेवल किया, तो पहले किलोमीटर का वो मुझे बोलेगा कि भाई 15 रुपीज आपको फर्स्ट किलोमीटर का देना है, और एक्स्ट्रा जो मैंने 1 किलोमीटर और ट्रेवल किया होगा उसका मुझे 8 रुपीज उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बोला है उसने ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, तो मुझे 8 रुपए उसको ज्यादा देने पड़ेंगे। तो 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा? देखो 15 प्लस 5 20, तो ये 23 हो जाएगा, ₹23। बोलो क्लियर है यहां तक? अब जैसे मान लो मैं 3 किलोमीटर ट्रेवल करता हूं, तो हर एक किलोमीटर का 8 रुपए मुझे ज्यादा देना पड़ेगा, तो इसमें 8 रुपीज तुम और ऐड कर दो ना, तो 23 में 8 तुम और ऐड कर दोगे तो ₹31 मुझे और देना पड़ेगा। अब मुझे चेक करना है कि भाई ये जो सीरीज बन रही है पैसे की, ये एपी को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। 100% करेगा, देख के समझ में आ रहा है। आप चेक कर लो, 23 में से 15 को माइनस करोगे तो कितना आएगा यार? 8। वैसे 31 में से 23 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 8। अब क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, मैं बोल सकता हूं यस इट इज एन एपी। तो हम बोल सकते हैं कि भाई हाँ, ये एपी को फॉलो करेगा। तो पहले मेरे को मैंने नंबर की सीरीज बनाई और फिर इससे जस्टिफिकेशन दिया कि हाँ भाई ये एपी है, क्योंकि आपको जस्टिफाई करने भी बोला था, वाई भी पूछा हुआ है। बोलो क्लियर है? तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी। नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो यार ये वाला क्वेश्चन इसका बड़ा अच्छा है। अब आपको देखो यहां पर कहीं पर भी ना बेटा कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। अगर आप क्वेश्चन को रीड करना चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से रीड करो, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे मेरे पढ़ाने से फिर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से बेटा इसमें क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड किए होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक वैक्यूम पंप है, जैसे हमारा डिओड्रेंट की बॉटल होती है ना, कुछ उस टाइप से। और वो बॉटल में जब हम एक बार स्प्रे करेंगे, एक बार पंप करेंगे, तो एक बार पंप करने से उसमें 1/4 गैस बाहर आएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का बोलने का मतलब है कि जितने बार पंप करोगे उतने बार 1/4 गैस उसमें से बाहर आएगी। और आपको बोला है कि चेक करो क्या ये सीरीज एपी को फॉलो करेगी कि नहीं करेगी। तो पहली चीज तो ये कि इसमें कोई भी वैल्यू नहीं दी है, तो अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको x या कोई वेरिएबल एज्यूम करके बनाओ या तो कोई वैल्यू एज्यूम करके बनाओ। मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन आपको रहेगा कि इसमें कोई भी वेरिएबल x y z आपको एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ फाइंड नहीं करना है, हमको सिर्फ सेंटेंस को चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं। तो इसको बनाने का सबसे अच्छा मेथोडोलॉजी है कि आप कोई भी अपने मन से एक आर्बिट्री वैल्यू एज्यूम कर लो। जैसे मैं एज्यूम कर लेता हूं, सपोज करो यहां पर मैं एक वैल्यू एज्यूम कर लेता हूं, लेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस in a cylinder be 800 ml। आप देखो यहां पर मैंने एज्यूम किया है, इसको मैं बॉक्स में रखता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो मैंने यहां पर एज्यूम कर लिया, लेट द टोटल अमाउंट ऑफ गैस इन अ सिलेंडर इज 800 ml। आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, 2000 ml ले लो, 4000 ml ले लो, जितना लेना चाहो आप ले सकते हो, क्योंकि 1/4 गैस रिमूव हो रही है ना बेटा, बस 4 का मल्टीपल लेना, इतना ध्यान रखना। बोलो करेक्ट है? मैंने 800 ml उस सिलेंडर के अंदर गैस है, ये मैंने एज्यूम किया। अब क्वेश्चन में बोला क्या है कि जब एक बार हम पंप करेंगे उसमें से 1/4 गैस निकलेगी, यानी जब मैं फर्स्ट टाइम इसमें पंप करूंगा, तो जब मैं फर्स्ट पंप करूंगा उसमें से 1/4 गैस निकलेगी। 1/4 ऑफ व्हाट? 1/4 ऑफ टोटल गैस। टोटल गैस कितनी थी? 800। तो 1/4 ऑफ 800 करोगे आप, तो इसको कैंसिल करो, 4 2 8 0 0, तो उसमें से कितनी गैस निकल जाएगी? 200 ml गैस रिमूव हो जाएगी। बोलो करेक्ट है? तो कितनी बचेगी? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी रिमेनिंग गैस बचेगी रिमूव होने के बाद, 200 ml गैस उड़ गई पहली बार पंप करने के बाद, तो कितनी बची? तो पहले 800 थी, 800 में से 200 रिमूव कर दो तो ये बचेगा 600 ml। कितनी गैस बच गई बेटा हमारी? 600 ml बच गई। अब हम सेकेंड टाइम फिर से पंप करते हैं, तो अब अगर मैं सेकेंड टाइम पंप करूं, तो सेकेंड टाइम पंप करेंगे तो फिर से इसमें से 1/4 गैस बाहर आ जाएगी। बोलो करेक्ट है? क्योंकि हर बार पंप करने से 1/4 गैस निकल रही है।
तो जब सेकेंड टाइम पंप करेंगे तो 1/4 ऑफ कितनी गैस बाहर निकलेगी? अभी कितनी बची है सिलेंडर में? 600 बची है, तो 1/4 ऑफ 600 या 1/4 ऑफ 600, इसको कैंसिल करते हैं, 4 1 4 है ना, 4 5 20 0, तो ये 150 ml गैस बाहर आ जाएगी। तो अगेन मैं आपसे पूछूं कि कितनी बचेगी, तो भाई रिमेनिंग कितनी बचेगी? तो रिमेनिंग हो जाएगी, पहले 600 थी, माइनस 150 करोगे तो ये बच जाएगी 450 ml। बोलो करेक्ट है? इतना सफिशिएंट है हमको ये बताने के लिए कि ये एपी को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। अब एक काम करते हैं, सीरीज बना लेते है ना। मुझे ये बताओ पहले टोटल गैस कितनी थी यार? पहले थी हमारे पास 800 ml। पहली बार पंप करने के बाद कितनी बची सिलेंडर में? 600 ml। उसके बाद नेक्स्ट टाइम पंप करने के बाद कितनी गैस बची है? 450 ml बची है। तो अब यार मैं आपसे पूछूं, बताओ क्या ये एपी को फॉलो करेगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? तो यहां पर आप चेक करो बेटा, 600 माइनस 800 करोगे तो माइनस 200 आ जाएगा, और वही 450 माइनस 600 करोगे तो माइनस 150 आएगा। क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है? और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। बोलो क्लियर है? अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। तो आप कभी भी पंप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप देखो तो हमेशा याद रखना भाई कि ये एपी को फॉलो नहीं करेगा। असर्शन रीजन वगैरह में आपको ये चीजें पूछ सकती है, ठीक है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर द सब्सिक्वेंट मीटर। अब यार ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से रीड करो, जरूरी है। अब देखो उसमें ना डिगिंग का मतलब ना बेटा गड्ढा खोदना, हम एक वर्कर को लगाएं गड्ढा खोदने के लिए, ये बिल्कुल टैक्सी वाला क्वेश्चन जैसे ही है। तो भाई पहले मीटर के लिए वो 150 रुपीज आपसे लेगा, यानी 1 मीटर आपने अगर गड्ढा उससे खुदवाया तो 150 रुपीज लेगा। अब जैसे बोलोगे कि नहीं भाई तू 1 मीटर नहीं तो 2 मीटर कर दे, 2 मीटर का गड्ढा कर दे, तो बोल रहा है वो भाई 1 मीटर का 150 लूंगा, उसके बाद आगे जितना भी कराओ हर 1 मीटर का 50 रुपए लूंगा। तो 2 मीटर कराओगे तो इसमें 50 ऐड कर दो, 200 रुपीज लेगा आपसे। 3 मीटर कराओगे तो 200 में 50 ऐड कर दो, 250 रुपीज लेगा आपको। अब आपसे कोई पूछे कि भाई ये एपी है कि नहीं, 100% है। 200 माइनस 150 करोगे तो 50 आएगा, 250 माइनस 200 करोगे तो 50 आएगा। कॉमन डिफरेंस सेम है, लिख सकते हैं यस इट इज एन एपी। बोलो क्लियर हुआ यहां तक, है ना? होपफुली बिल्कुल अच्छे से यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। यार ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं इसको। देखो क्या दिया है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। हमको चेक करने बोल रहा है कि भाई ये एपी है कि नहीं। अरे यार चेक करने से पहले ही मैं आपको एक चीज समझा दूं बहुत अच्छी तरीके से बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एपी हो ही नहीं सकता। कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एपी हो ही नहीं सकता। इसको कुछ इस तरीके से समझो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये दोनों आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। 7th और 8th क्लास में पढ़े थे, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अब जैसे मान लो आपने 1 लाख रुपीस, आपने 1 लाख रुपीस अपने दोस्त को दिया, 1 लाख रुपए अपने दोस्त को दिया 10% सिंपल इंटरेस्ट पे। आपने 1 लाख रुपए अपने दोस्त को दिया 10% सिंपल इंटरेस्ट पे। तो अगर मैं आप लोग को बोलूं कि भाई 1 लाख का 10% कितना होगा बेटा, तो 1 लाख का 10% होगा 10,000 रुपए। तो आपका दोस्त आपको हर साल कितना इंटरेस्ट देगा? 10,000 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट में ना प्रिंसिपल फिक्स होता है, जैसे आपने 1 लाख दे दिया तो जब तक वो आपको पैसा रिटर्न नहीं करेगा हर साल वो आपको 10,000 रुपए इंटरेस्ट देता रहेगा। वहां पर इंटरेस्ट कभी भी चेंज नहीं होता। सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी इंटरेस्ट सेम नहीं होता। यानी आपने उसको 1 लाख रुपए दिया तो पहले साल में आपको कितना इंटरेस्ट दिया उसने? 10,000। दूसरे साल में भी आपको कितना इंटरेस्ट दिया? 10,000। तीसरे साल में भी उसने कितना इंटरेस्ट दिया? 10,000। तो यहां पर कॉमन डिफरेंस सेम है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमेशा एपी को फॉलो करेगा क्योंकि वहां कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, 10,000 ही इंटरेस्ट आएगा हर साल। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एपी को फॉलो कर ही नहीं सकता। अब इसका एग्जांपल एक छोटा सा मुझसे पूछो आप, तो मैं आपको ये एग्जांपल सबसे बेस्ट है जो मैं हमेशा देता हूं। जैसे मान लो आपने 1,000 रुपीज सेव किया, पूरे साल भर में आपने पैसा जोड़ा, एज ए स्टूडेंट आपने पैसा जोड़ा और 1,000 रुपए आप जमा करके बैंक में डाल दिए।
और बैंक उस 1000 पे आपको 10% इंटरेस्ट दिया, साल भर मान के चलो आपने उसमें से पैसा नहीं निकाला, तो 1000 अगर साल भर आपका बैंक में जमा रहा तो बैंक आपको 10% इंटरेस्ट देगा। तो 1000 का 10% कितना हो गया बेटा? 100 रुपए। तो एक साल बाद आपके अकाउंट में कितना पैसा हो जाएगा? 1000 रुपए आपने डाला था, बैंक ने आपको 100 रुपए इंटरेस्ट दिया, तो अब आपके अकाउंट में नेक्स्ट ईयर कितना पैसा हो जाएगा? 1100। बोलो करेक्ट है। अब नेक्स्ट ईयर बैंक आपको फिर से 10% इंटरेस्ट देगा, लेकिन वो 1000 पे नहीं देगा, वो आपके सेविंग पे देगा। आपकी सेविंग अब कितनी हो गई है? 1100। आपके अकाउंट में अभी पैसे 1100 है, तो अब नेक्स्ट ईयर बैंक 1100 पे 10% इंटरेस्ट देगा। अब 1100 का 10% कितना होगा? ये होगा 110 रुपए। यानी कि पहले साल में इंटरेस्ट मिला था 100 रुपए और नेक्स्ट ईयर में इंटरेस्ट हो जाएगा 110 रुपए। तो कॉमन डिफरेंस सेम रहा क्या? नहीं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एपी को फॉलो नहीं करता। ये तो मैं आपको एक जनरल स्टोरी बता दिया, याद रखना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आप ये याद रखो। तो क्वेश्चन पढ़ते साथ मैं बता सकता हूं कि भाई ये एपी को फॉलो नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि हमको यहां पर वैल्यू दे रखा है, हमको इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। जस्टिफाई हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही करेंगे बेटा। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ये होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट r अपॉन 100 की होल की पावर टाइम। n इज अ नंबर ऑफ ईयर, है ना। p है प्रिंसिपल, r है रेट, n है नंबर ऑफ ईयर। तो अब हम करेंगे क्या? देखो कितना हजार डिपॉजिट किया बैंक में? 10,000। तो मैं कम से कम 2 साल का निकाल लेता हूं, 2 साल से पता चल जाएगा कि एपी है कि नहीं। तो देखो यार, सबसे पहले ना फर्स्ट ईयर के लिए निकाल लेते हैं अपन। यहां लिख देता हूं मैं फॉर फर्स्ट ईयर। तो फॉर फर्स्ट ईयर अगर मैं निकालूं तो प्रिंसिपल कितना है बेटा? प्रिंसिपल है मेरा ₹10,000। रेट कितना है मेरा? देखो रेट भी दिया है हमारा, रेट कितना? 8%। और टाइम ना, क्योंकि 1 ईयर है, फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहा हूं, टाइम 1 ईयर है। तो यहां पर अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 1, है ना। तो ये हो जाएगा 10,000, ये रेट 8 है ना बेटा, टाइम 1 है, n की जगह इसलिए मैंने 1 लिखा क्योंकि हम फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक। तो ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, 1 को 1 अपॉन 1 लिख लेता हूं, 100 इंटू 1 100 प्लस 1 इंटू 8 8 अपॉन 1 इंटू 100 100। तो ये आ जाएगा 10,000 इंटू 100 प्लस 8 हो जाएगा 108 अपॉन 100। 0 0 0 0 कैंसल, 100 इंटू 108 हो जाएगा 10800। ये मेरा आया फर्स्ट ईयर। तो एक साल बाद मुझे मेरे अकाउंट में कितने पैसे हो जाएंगे? 10800 अमाउंट आ गया। ये मैंने फर्स्ट ईयर के लिए निकाला। ऐसे ही आपको सेम सेकेंड ईयर के लिए निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो 2 साल तक मैंने अकाउंट से पैसे नहीं निकाले, तो मैं 2 साल का सीधा निकाल सकता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट से कि अमाउंट कितना आएगा। तो फॉर 2 ईयर, तो भाई अगर मेरे को 2 साल का निकालना है तो सेम मैं अमाउंट निकाल सकता हूं डायरेक्टली। प्रिंसिपल है 10,000 इंटू 1 प्लस रेट है 8 अपॉन 100। अब यानी मैंने ड्यूरेशन डाल दी 2। तो कम से कम अब मुझे इतना तो मालूम है बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 108 अपॉन 100, है ना। यहां पर अभी सॉल्व किया था हमने 108 अपॉन 100 का स्क्वायर। बोलो करेक्ट है। अब अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 10,000 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100, इसको कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 0 0 0 0 कैंसिल, अगेन ये 0 0 0 0 कैंसिल, तो ये आएगा 108 इंटू 108। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं फटाक से इसका आंसर कितना आएगा, है ना। तो कैलकुलेटर 108 इंटू 108, तो यार है 11664, तो यार है 11664। बोलो करेक्ट है। इतना सफिशिएंट है चेक करने के लिए कि एपी है कि नहीं। कैसे? क्योंकि हमारे पास 3 टर्म आ गए ना बेटा। पहले प्रिंसिपल कितना था बताओ? 10,000। एक साल बाद कितना अमाउंट आया? 10800। और सेकेंड टाइम में यानी तीसरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा? 11664। तो अब यार अब मैं कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूं। खैर आप तो देख के भी समझ जा रहे होगे, दिस माइनस दिस करोगे तो 800 आएगा, और दिस माइनस दिस करेंगे तो कितना आएगा यार? इसको भी माइनस कर लेते हैं, बताओ कितना है? 11664 माइनस 10800, तो ये आ रहा है 864, है ना। तो ये आ रहा है 864। तो भाई कॉमन डिफरेंस सेम है ही नहीं, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं देयरफॉर इट इज
नॉट एन एपी। तो हमने बता दिया इट इज नॉट एन एपी। तो भाई यहां हुआ आपका फर्स्ट एक्सरसाइज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंप्लीट। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करना बेटा। चैनल को लाइक करना मत भूलना। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप मुझसे और कौन से चैप्टर की वीडियो लेक्चर चाह रहे हो, ये भी अपने कमेंट सेक्शन में यानी मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्द ही सेकेंड एक्सरसाइज का भी वीडियो आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बेटा।